हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है छोटी छठ से। तो छोटी छठ को आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटी छठ माता आप लोग के घर में सुख शांति धन संपत्ति की प्रदान करें, किसी चीज़ की कमी ना हो, दुखों को दूर करें, कष्ट को दूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी छठ है और मैं हूँ, मतलब मैं व्रत नहीं हूँ क्योंकि मैं बड़ी वाली व्रत रहती हूँ। छोटी वाली इस साल से मैं नहीं रह रही हूँ, बड़ी वाली रहूँगी। तो आज है हम लोग का नहाए खाए, तो मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पे बच्चे लोग का लंच बनाने। और लंच बनाने के साथ साथ मैं अपना चाय भी बना रही हूँ यहाँ पे। तो लंच में आज बनाऊँगी छोला और पराठे बच्चों लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी हूँ और एक तरफ छोला चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। और यहाँ पे मैं 2 प्याज ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, जिसको छील काट के रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये है, मतलब यहाँ पे मैंने चाय छान लिया है और मैं पीऊँगी चाय। और चाय पीने के साथ साथ बाकी के जो काम है वो भी करूँगी। आज मैं मतलब जो अर्घ देते हैं सुबह, उस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आ रही हो, क्योंकि मतलब मैं कल का व्रत थी तो सुबह मतलब आवाज़ साफ से नहीं आ रही है, भारी भारी आ रही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मेरी आवाज़ इतनी भारी लग रही है। तो यहाँ पे मैं प्याज कट करने लगी हूँ, साथ ही साथ प्याज और लहसुन कट कर लूँगी और छोले बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं छोले बनाने के लिए मसाले पीस के रेडी कर ली हूँ, जिसमें गरम मसाला, लहसुन, मिर्चा और धनिया जीरा मैंने डाल के मसाला पीस के रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल दी हूँ प्याज। प्याज मैंने 2-3 काटे थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं थे, मीडियम साइज़ के प्याज थे, तो मैंने उसे भी काट लिया है। और काटने के बाद प्याज को अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसाले मैंने जो पीस के रखे थे उसमें मैंने थोड़े से सूखे मसाले मिलाए, हल्दी मिलाया और मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया और नमक डालने के बाद मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। तो फ्रेंड्स, कल है छठ और छठ का मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं टमाटर ली हूँ, टमाटर साथ ही साथ में मसाले भूनने के बाद मैं टमाटर डाल दी हूँ। मैं वीडियो स्किप करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर पूरा दिखाती तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं स्किप कर के दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, टमाटर को अच्छे तरीके से भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें जो छोले रखी हूँ वो डाल दूँगी। और बच्चों लोगों के लिए मैं इसी में से छोले में से ही निकाल दूँगी, क्योंकि सूखे निकाल दूँगी, फिर बच्चे अपना स्कूल लेके चले जाएंगे। कान्हा तो स्कूल नहीं जाएगा, उसको टाइफाइड हो गया है तो वो घर पे रेस्ट करेगा। श्रेया सिर्फ स्कूल जा रही है। यहाँ पे मैंने छोलों को अच्छे तरीके से भून लिया है और भूनने के बाद आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। और भूनने के बाद मैं छोला थोड़ा सा निकाल दूँगी और जो मैंने छोले का पानी रखा था वो छोले में डाल दूँगी। और छोले का पानी अभी कम था तो मैं इसमें थोड़े और पानी डाल दूँगी, क्योंकि छोला अभी गाढ़ी है। तो यहाँ पे और पानी डालूँगी और छोले साथ ही साथ बना लूँगी। और बनाने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे पराठे सेकने लगूँगी। छोले बहुत ही अच्छे बने थे, क्योंकि इसी तरीके से मैं छोले बनाती हूँ। कढ़ाई में अगर उबाल लेती हूँ कुकर में, तो कढ़ाई में मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे मैं पराठा सेकने लगी हूँ बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि टाइम से अपना स्कूल चले जाएंगे। फिर मुझे आज बहुत काम है, साफ़ सफाई घर की करनी है, पूरी साफ़ सफाई करनी है, मतलब आप बोल सकते हैं डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आज छोटी छठ है और कल बड़ी छठ है। तो आज जितना काम निपटा लूँगी उतना ही सही रहेगा, क्योंकि कल व्रत के दिन हो सकता है कहीं उतना काम करने का मन ना हो, तो इसीलिए मैं आज ही कुछ काम कर लूँगी। और फिर हमें मार्केट भी जाना है, तो वहाँ भी मार्केट से भी कुछ लाना है सामान, जो भी छठ पूजा का सामान होता है। आज तो मार्केट में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मतलब समझ लीजिए कि मतलब आदमी को निकलने का जगह नहीं था, इतनी भीड़ थी कि
फिर यहाँ पे मैं मेहंदी लगवाने आ गई। मैंने आज ही मेहंदी लगाया, मेरे घर के बगल की हैं मतलब ये बहन, तो यही लगा रही हैं, तो बहुत अच्छी से मेहंदी लगाई थी, लेकिन मेहंदी कुछ चढ़ी नहीं थी। लेकिन बाद में बहुत कलर आया था, तुरंत तो नहीं चढ़ा था लेकिन बाद में बहुत कलर आया था। तो यहाँ पे बस मैं मेहंदी लगवाने लगी हूँ, और मेहंदी लगवाने के बाद जब सूख जाएगी, मैंने ज़्यादा देर रखा भी नहीं था क्योंकि फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख पाई थी। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी हो गई है रेडी, और मैं शाम को निकल चुकी हूँ मार्केट में। मार्केट में मैंने बहुत थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है, मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, मुझे मतलब थोड़ा अजीब लगता है ब्लॉग बनाना ऐसे। तो यहाँ पे जो दुकान लगी थी, बहुत मतलब भारी दुकान लगी थी ये सामानों का, तो बस यहाँ से, और बहुत महंगे सामान थे, बहुत महंगे सामान थे। तो वहाँ से मैंने कुछ सामान ख़रीदा, फिर मैं अपने दुकान में चली गई और वहाँ से कुछ अपने लिए जो मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ होती है वो मैं अपने लिए ले आई। बस यही लिपस्टिक, यहाँ पे हम लोग लिपस्टिक जो होता है मतलब वो चीज़ें कोरा लगाते हैं, तो बस वही चीज़ निकाल के लाई थी। और यहाँ पे कुछ कान के झुमके थे, आप देख सकते हैं, ये मेरे दुकान के ही हैं सारी चीज़ें, मैं अपनी दुकान से ही लाई हूँ। तो यहाँ पे कुछ रिंग था जो बहुत अच्छा था, तो मतलब वही सब ले आई थी, कुछ सामान जो छोटे मोटे थे। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा नेकलेस लेके आई थी, जो कि मतलब ये नहीं पहनी, बस वैसे रख दी, नहीं पहनती है ये सब, ये बस थोड़ा सा ट्राई की मेरे बोलने पे। और ये टीका मेरा है तो बस लगा के ट्राई की, और फिर सुबह मतलब बिल्कुल नहीं पहनी। तो फ्रेंड्स ये सब तो चलता रहेगा। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे कान्हा गुस्सा था, काश मैं भी लड़की होती, काश मैं भी लड़की होती, बस यही बोल रहा था, मतलब इसके लिए कुछ नहीं आया था इसलिए। तो अभी बाबू की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसको टाइफाइड हो गया है, तो मतलब वैसे ही घर में टेंशन लगी हुई है कि मतलब बच्चों को कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और जब मार्केट से मैं आई ना, तो श्रेया मेरे लिए चाय बना के रखी थी, मतलब चाय दे रही है मुझे। मेरी बेटी मतलब बहुत काम करना चाहती है, मतलब इसको बहुत मन लगता है काम करने में, तो फिर मतलब मेरे लिए चाय बनाई थी। और मैं आप लोग को यहाँ पे अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, जो भी बहुत थोड़ी सी कलर आई है, बहुत थोड़ी सी कलर आई है, लेकिन ठीक है, मेहंदी की कलर नहीं आई थी मेरे। और यहाँ पे मेरी बेटी चाय बना दी है मुझे और ले जा रही है मुझे देने के लिए। तो यहाँ पे चाय ले आई है, चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद जो काम होगा। और ये दही लाई थी मैं बच्चों लोगों के लिए खाने के लिए। तो यहाँ पे बस जो मैंने फल फ्रूट लाए थे पूजा के लिए, वो सब आप लोग को दिखा दे रही हूँ। फिर शाम का खाना बनाई मैं, शाम के खाने में मैंने बनाया, क्योंकि आज खा के व्रत करना था, तो मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल रोटी बनाई। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सोयाबीन भून रही हूँ। सोयाबीन भूनने के बाद मैं यहाँ पे 2-3 प्याज ली थी, जो अच्छे तरीके से मीडियम साइज़ के काट ली हूँ। और काटने के बाद मैं सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत थकान हो गया था, मैं बहुत दौड़ धूप के काम की थी, मतलब बहुत थकान हो गया था, फिर बीच में मार्केट भी जाना था, तो ठीक था। और मैं यहाँ पे वॉइस मतलब उस दिन नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे बगल में बच्चे का मुंडन था, तो साउंड लगा था, बहुत तेज़ आवाज़ थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया है। तो वही चीज़ है, तो मैंने बस यहाँ पे आज बोला है। तो फ्रेंड्स आप लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं अपना फेस दिखा के बिल्कुल नहीं बोल पाई, क्योंकि मतलब बहुत तेज़ आवाज़ थी, जो बोलने वाला नहीं था आवाज़, मतलब इतना तेज़ आवाज़ था, साउंड का बगल में ही था, तो मैं नहीं बोल पाई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सोयाबीन को मैंने भून लिया है, और भूनने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। तेल डालने के बाद प्याज, और प्याज को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं यहाँ पे टमाटर और हरा धनिया काट लूँगी। यहाँ पे कुछ सामान जो थी वो गड़बड़ आ गई थी, तो मम्मी बस वही डांट रही थी।
और मतलब दुकान वालों ने केला तो दिया ही नहीं था। मैंने लिखवाया था केला, लेकिन केला नहीं दिया था। अब याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे पैसे दे दिए हैं या नहीं दिए हैं, मतलब कुछ याद नहीं था। फिर मतलब सुबह जाके ये केला ख़रीद के लाए। और बाकी जो मम्मी बता रही थी कि सामान बहुत महंगे महंगे लेके आए हो तुम लोग, मतलब बहुत महंगा महंगा सामान लेके आए हो, तो बस वही डांट रही थी। तो यहाँ पे हम खाना बना रहे थे और बस डांट भी सुन के आई थोड़ा सा। तो बस डांट तो सुननी ही पड़ती है, कुछ गलत हो जाए तो। मतलब सामान बहुत महंगे महंगे दे दिए थे, क्योंकि मतलब मार्केट में बहुत महंगे महंगे सामान थे। बस छठ वाले के दिन तो बहुत मतलब कम रेट में आ गए थे सामान, लेकिन छोटी छठ के दिन बहुत महंगे महंगे सामान थे। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, पूजा करना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद मैंने जो इसमें आलू सोयाबीन था उसे डाल दिया है। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने तो पेट भर के खाना खाई थी, क्योंकि वैसे भी खाना अब तो 2 दिन बाद ही मिलने वाला है, क्योंकि व्रत रहना है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ चल रही थी। तो सब्ज़ी मेरी अच्छी तरीके से हो गई थी, और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी। और चावल मैंने पहले ही बना लिए हैं, तो बस रोटी सेकूँगी और सबको खाना खिलाऊँगी, खाना लगाऊँगी, सब लोग खाना खा लेंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ी दिखाई, जो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लगी। सेकने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। लव यू सो मच।